से जब चंद्रयान को रेगुलेट कर सकते हैं तो धरती पर बैठ कर के जहाँ चुनाव हो रहे हो उसके अंदर ईवीएम को रेगुलेट किया जा सकता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से जो बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है, हम भी मानते हैं कि बिल्कुल चुनाव में वोट ऐसा होना चाहिए जो वोटर को पता लगे मैंने वोट किसको दिया, उसे उल्टे पलटे कोई उसे हटा ना सके, मिटा ना सके। वोट पारदर्शी तरीके से देना चाहिए। हम बहुत पहले से कहते रहे बैलेट पेपर के माध्यम से वोट होने से जब चंद्रयान को रेगुलेट कर सकते हैं तो धरती पर बैठ कर के जहाँ चुनाव हो रहे हो उसके अंदर ईवीएम को रेगुलेट किया जा सकता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से जो बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है, हम भी मानते हैं कि बिल्कुल चुनाव में वोट ऐसा होना चाहिए जो वोटर को पता लगे मैंने वोट किसको दिया, उसे उल्टे पलटे कोई उसे हटा ना सके, मिटा ना सके। वोट पारदर्शी तरीके से देना चाहिए। हम बहुत पहले से कहते रहे बैलेट पेपर के माध्यम से वोट होने। नरेंद्र मोदी कितने बड़े तानाशाह हैं, देशवासियों को मैं एक बात कहना चाहता हूं। जब नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 को शपथ ग्रहण करते हैं, उसके बाद में नरेंद्र मोदी ने सारे केंद्रीय मंत्रालय के सचिवों की एक मीटिंग बुलाई। वहाँ कोई मंत्री नहीं था और सबको एक मोबाइल नंबर से अवगत कराया गया। भारत को एक मोबाइल नंबर से रेगुलेट किया जा रहा है। मैंने इस पर दैनिक अखबार में एक आर्टिकल भी लिखा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी भली भांति जानते हैं कि अगर देश में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष का नेता चुनाव आयोग के चयन में रहेगा तो जो तोता बनाना है, जिस तरीके से ईडी से लेकर आयकर विभाग से लेकर नारकोटिक्स विभाग और तमाम विभागों के मुखिया को तोता बना दिया गया है। न केवल उनको तोता जो आप कह रहे हो, देखिए आप पहले समझिए, जो युवा खड़े हुए अंदर जाने के लिए तैयार हुए, उनका एजेंडा महंगाई और बेरोजगारी और मणिपुर बिल्कुल सही था। ले आपके माध्यम से सुनो, शांति अमन और चैन, तो हमको लगता है शांति अमन और चैन की उम्मीद आप उनसे कर रहे हैं। मैंने तो तड़ी पार नहीं किया था अमित शाह को। अमित शाह बहुत अरसे तक तड़ी पार रहे। तड़ी पार किसने किया था? इतना बड़ा अपराध किया गया था कि अमित शाह को तड़ी पार रहना पड़ा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो आप शांति की बात कर रहे हैं, 2002 के दंगों के बाद जनता कमीशन में कि आप, ये देश के लिए सौभाग्य की बात है कि बीएसएनएल के नेटवर्क के माध्यम से हम यहाँ से चंद्रयान को रेगुलेट करते हैं। तो आप कल्पना कीजिए कि धरती से जब चंद्रयान को रेगुलेट कर सकते हैं तो धरती पर बैठ कर के जहाँ चुनाव हो रहे हो उसके अंदर ईवीएम को रेगुलेट किया जा सकता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से जो बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है, हम भी मानते हैं कि बिल्कुल चुनाव में वोट ऐसा होना चाहिए जो वोटर को पता लगे मैंने वोट किसको दिया, उसे उल्टे पलटे कोई उसे हटा ना सके, मिटा ना सके। वोट पारदर्शी तरीके से देना चाहिए। हम बहुत पहले से कहते रहे बैलेट पेपर के माध्यम से वोट होना चाहिए। लेकिन एक दूसरी बात भी मैं कहना चाहता हूं, जो मेरी चिंता का विषय है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल के चुनाव की तैयारी चल रही थी। हमारा किसान आंदोलन के बीच का जिक्र मैं कर रहा हूं। मैं गाजीपुर से किसी मसले पर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आया तो वहाँ 6 पत्रकार मेरे दोस्त बैठे थे, जिनमें 3 मेरे जानकार भाजपा के लिए फील्डिंग कर रहे थे। उनमें से एक ने मुझे प्रभावित करने के लिए कहा कि मैं अपकमिंग डिप्टी सीएम के साथ काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ से गाजीपुर गया और मैंने गाजीपुर से अपील की। हमने भारत में यात्राएं की, संविधान सम्मान यात्रा, नशा मुक्ति यात्रा का यात्राएं की। पश्चिम बंगाल के लोगों में बड़ी संख्या है जो लोग मुझे सुनते हैं। से जब चंद्रयान को रेगुलेट कर सकते हैं तो धरती पर बैठ कर के जहाँ चुनाव हो रहे हो उसके अंदर ईवीएम को रेगुलेट किया जा सकता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से जो बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है, हम भी मानते हैं कि बिल्कुल चुनाव में वोट ऐसा होना चाहिए जो वोटर को पता लगे मैंने वोट किसको दिया, उसे उल्टे पलटे कोई उसे हटा ना सके, मिटा ना सके। वोट पारदर्शी तरीके से देना चाहिए। हम बहुत पहले से कहते रहे बैलेट पेपर के माध्यम से वोट होने। मैंने अपील की, आप सब लोग ईवीएम को हरा दीजिए। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, मैं कांग्रेस के लोगों को भी कहना चाहता हूं, राहुल गांधी को भी कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से देशवासियों को कहना चाहता हूं। 4 राज्यों का चुनाव था, 5 का मैं छोड़ देता हूं। मैं 4 का जिक्र कर रहा हूं, छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का और तेलंगाना का। मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी मसले पर मैंने बात करनी थी। कांग्रेस की युवा सांसद रही मीनाक्षी नटराजन को मैंने फ़ोन किया और मीनाक्षी ने कहा कि मैं तेलंगाना का काम देख रही हूँ। यकीन मानिए, तब मैंने महसूस किया कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनेगी।
मैं समझ गया कि राहुल गांधी के युवा टीम को वहां अवसर दिया जा रहा है। लेकिन अब 3 राज्यों का जिक्र करें हम, राजस्थान में गहलोत साहब ने राहुल गांधी की टीम को वहां हाथ नहीं रखने दिया। अब ये ईवीएम का खेला है कि गहलोत का खेल है। वहां 40 से ज़्यादा वहां की जो जमीनी रिपोर्ट थी, गहलोत से कोई खिलाफ नहीं था, लेकिन विधायकों के कामकाज से नाखुश थे। 40 से 45 विधायक कांग्रेस के ऐसे थे जिनको हटाया जाना था, उनके टिकट काटनी थी। लेकिन गहलोत जी को लगा अगर टिकट कट गई और जो नए को टिकट मिलेगी वो सचिन पायलट को अगर मुख्यमंत्री बना देंगे तो क्या होगा। इसलिए गहलोत साहब ने वो टिकट नहीं कटने दी, राहुल गांधी की टीम को वहां हाथ नहीं रखने दिया। वो रिजल्ट आपके सामने है, जो बाजी जीती जा सकती थी। कि चुनाव आयुक्त में से सीजीआई को हटाना, क्या इसके पीछे सरकार की नहीं, इसके लिए ये जो आप पहले देखिए, पहले ये तो पहले पूरा कर लूँ। मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने भी यही किया और छत्तीसगढ़ के अंदर भी भूपेश बघेल ने यही किया। जो सवाल तुम्हारा है सीजीआई को हटाने का, उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लोग बोल के तानाशाह होते हैं और नरेंद्र मोदी कितने बड़े तानाशाह हैं। देशवासियों को मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 को शपथ ग्रहण करते हैं, उसके बाद में नरेंद्र मोदी ने सारे केंद्रीय मंत्रालय के सचिवों की एक मीटिंग बुलाई। वहां कोई मंत्री नहीं था और सबको एक मोबाइल नंबर से अवगत कराया गया। भारत को एक मोबाइल नंबर से रेगुलेट किया जा रहा है। मैंने इस पर दैनिक अखबार में एक आर्टिकल भी लिखा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी भली भांति जानते हैं कि अगर देश में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष का नेता चुनाव आयोग के चयन में रहेगा तो जो तोता बनाना है, जिस तरीके से ईडी से लेकर आयकर विभाग से लेकर नारकोटिक्स विभाग और तमाम विभागों के मुखिया को तोता बना दिया गया है। न केवल उनको तोता, आपने तमाम मंत्रियों को भी देख लिया होगा, वो बेचारे उतना ही मुंह खोलते जितना मोदी उनको अनुमति देते हैं। इसलिए ये नरेंद्र मोदी ने हमारे देश के अंदर हमारे देश की संवैधानिक बेंच का अपमान किया। ये सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच का फैसला था और उसका अपमान करने के लिए आप सब लोगों ने देखा आनन फानन में, क्योंकि राज्यसभा में अल्पमत में थे तो राज्यसभा में बहुमत लाने के लिए क्या किया। क्रोनोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा। वो क्रोनोलॉजी क्या है कि योजनाबद्ध तरीके से 2 युवाओं को, इनका प्रताप सिम्हा है, उस संसद के पास पर संसद के अंदर नकली बमों से संसद के अंदर पहुंचाया गया। इससे एक तीर के 2 शिकार हुए। विपक्ष ने कहा कि गृह मंत्री आके जवाब दे, तो उनको उठा के बाहर कर दिया, उन्हें अल्पमत में कर दिया। और दूसरा संदेश क्या दिया, अरे दानिश अली को धमकाया था भाजपा सांसद ने कि अपनी हैसियत में रहो, और दानिश अली को धमकाने के बाद नकली बमों के साथ जो पहुंचे अंदर, वो संदेश भी दिया विपक्ष को, देश के जनता को, कि तुम्हारे चुने हुए सांसदों को अंदर असली हथियार वाले हम भेज सकते